सीएए पर आमने सामने, सीएए पर सियासी बवाल। लोकसभा चुनाव में फिर गरमाया सीएए का मुद्दा। ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच जुबानी जंग तेज। ममता चाहकर भी सीएए नहीं रोक सकती। मैं नहीं लागू होने दूंगी सीएए एनआरसी। लोकसभा चुनाव के दौरान सीएए को लेकर जमकर हो रही राजनीति। आखिर क्या है माजरा? भारत में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बवाल जारी है। इसको लेकर देश में लोकसभा चुनाव के दौरान सियासी पारा हाई है। 2019 से लेकर अब तक केंद्र सरकार के लाए इस नए कानून से एक खास वर्ग और विपक्ष दोनों नाराज हैं। खासकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसके सख्त खिलाफ है। ममता बनर्जी ने सख्त लहजे में कहा कि वह पश्चिम बंगाल में सीएए और एनआरसी को लागू करने की अनुमति नहीं देंगी। सीएए और एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी काफी नाराज है। उन्होंने सीएए और एनआरसी को एक साजिश करार दिया है। दूसरी ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के चुनावी सभा में ममता दीदी को साफ कह दिया कि वह सीएए को लागू होने से नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि ये पूरा मामला केंद्र सरकार के हाथ में है। लोकसभा के चुनावी रण में सीएए को लेकर लड़ाई आर पार की हो गई है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनावी मंच से ललकारते हुए कहा कि सीएए और एनआरसी एक साजिश है और इसके लिए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं न तो एनआरसी की अनुमति दूंगी और न ही सीएए की। ममता बनर्जी ने कहा कि असम में 19 लाख हिंदू बंगालियों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कल को अगर वो मेरे माता पिता का नाम पूछेंगे तो मुझे तो उसका जन्मदिन और प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि सीएए और एनआरसी की भयानक साजिश रची गई थी। उन्होंने यूसीसी को भी एक साजिश करार। सीएए और एनआरसी का विरोध कोई नया नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसके पहले भी इस कानून के खिलाफ बोल चुकी हैं। उन्होंने पिछले महीने ईद के मौके पर कहा था कि मैं देश के लिए जान दे दूंगी, लेकिन सीएए और बाद में यूसीसी को भी लागू नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर हूं और मैं अपने देश के लिए खून दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता दीदी को साफ साफ और दो टूक कह दिया है। अमित शाह ने कहा कि एनआरसी और सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह ने कहा कि उनका वोट बैंक की राजनीति का संबंध नागरिकता संशोधन कानून से है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी सीएए को लागू करने से नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि मामला केंद्र सरकार के हाथ में है। अमित शाह ने कहा कि सीएए 3 पड़ोसी इस्लामी देशों के अल्पसंख्यकों को उनकी भारतीय नागरिकता प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा। यदि कोई परेशानी नहीं होगी, सभी को नागरिकता मिलेगी, यह पीएम मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि दीदी केवल वोट बैंक की राजनीति करती हैं, वह घुसपैठियों को अवैध रूप से नागरिक बनाती हैं। बहरहाल जो भी हो, देश में सीएए को लेकर घमासान जारी है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं।